वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट वाला जो इंसिडेंट था यस्टरडे जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है पर्टिकुलरली पेरेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज कि ये हमारा जो असासा है, ये जो बच्चे हैं हमारा फ्यूचर हैं, हमें भी इस फ्यूचर का ख्याल रखना है। अगर पहले अवलीन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की है, जब ये घर से निकलते हैं तो पहले आपने देखना है कि माइनर अगर है तो इसको गाड़ी की आप एक्सेस नहीं दें। दूसरी चीज़ इसमें है कि स्कूल्स का भी रोल आता है और हमारा भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो है रोल रहता है। हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट माइनर ड्राइविंग हमारा एक स्पेसिफिक एक मॉड्यूल है इसमें, जहाँ पे हम माइनर्स को टारगेट करते हैं, माइनर्स को हम ऑफिस भी लाते हैं, काउंसलिंग भी इनकी होती है, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है उसको हम सीज भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से स्पेसिफिकली माइनर्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रही है, हम वी आर नाउ फोर्स टू रिकैलिब्रेट टू द एक्सटेंट की बिकॉज जो वायलेशंस बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो अब हमने स्पेसिफिकली सिर्फ माइनर्स पे ही सारा फोकस किया है, बाकी वायलेशंस को बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। मेरी जो ज़ाती राय थी कि हमें हेल्प मिलेगी पेरेंट्स से, हमें हेल्प मिलेगी सोसाइटी एट लार्ज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि उस लेवल की जो है जो मैं चाहता था कि हमें हेल्प मिलेगी सोसाइटी से, नहीं मिली। तो कर्ब दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हेल्प न मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम करेंगे और उससे जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा करेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। हमने सिंस मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड इट अक्रॉस श्रीनगर एट मल्टीपल प्लेसेस और हम इसको कंटिन्यूसली इन प्लेस रखेंगे जब तक हम इस पे बहुत अच्छी तरह से काबू नहीं कर पाएंगे। सर, जो कल एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ रीजन अभी तक देखे जा रहे हैं उसमें, किस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, इसमें केस रजिस्टर हुआ है, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें बेसिकली जो प्राइमरी जो मैंने भी देखा है, माइनर्स थे, काफी तेज रफ्तारी से चल रहे थे, दे लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर व्हीकल, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो 2 चीजें इसमें थी कि रेसिंग चल रही थी, एक और गाड़ी उसके साथ रेस चल रही थी, दूसरा माइनर्स थे और काफी तेज रफ्तारी से चल रहे थे। पहले तो अवरीन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनको गाड़ी की एक्सेस नहीं देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी की एक्सेस मिली और एक बार जब आपने अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल दिया जहाँ पे वो गाड़ी चला सकते हैं या 2 व्हीलर चला सकते हैं, उसके बाद आपका कंट्रोल इन माइनर्स पे चला जाता है, क्योंकि इनके पास एक सेट ऑफ स्किल आ गया कि ये कभी भी कहीं पे भी कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। इवन टू द एक्सटेंट अगर आप अपनी गाड़ी नहीं देंगे, ये किसी और की गाड़ी लेंगे, दोस्त से गाड़ी ले सकते हैं, 2 व्हीलर ले सकते हैं, चला सकते हैं। तो बारहा मैंने रिक्वेस्ट की थी पेरेंट्स से कि बराए करम अपने बच्चों का ख्याल रखें, इनको एक्सेस नहीं दें। सुनने में ये गया कि ऑलरेडी उनकी काउंसलिंग हो गई थी 2-4 दिन पहले, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उनकी इसमें आपका बिल्कुल, इसमें एक जो बच्चा इसमें इस गाड़ी में था जिसमें एक्सीडेंट हो गया, जिसमें डेथ हो गई, उसमें एक बच्चा बाज़ाब्ता, उसको और उसके पेरेंट को भी हमने काउंसिल किया था कि तेज रफ्तारी से आप चलते हैं, आप नहीं करेंगे। वी वर गिवन एश्योरेंस बाय द पेरेंट कि नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली कल का जो इंसिडेंट है आप खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ। दूसरा, इसमें जो दूसरी जो थार थी उसका 3-4 बार चालान भी हुआ है, 2 बार हमने अपने ऑफिस भी उस इंडिविजुअल को बुलाया था, उसको जो ओनर है उसको बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ करनी चाहिए थी नहीं हुई और कल का जो ये अफसोसनाक वाक़ा हुआ, नहीं होना चाहिए था। मेरी गुजारिश फिर से रहेगी पेरेंट्स से कि बराए करम अपने बच्चों का ख्याल रखें।